हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं पाठ 2 शुरू करने जा रहे हैं और इस पाठ 2 की प्रश्नावली 2.1 शुरू करेंगे। ठीक है, पाठ 2 जिसका नाम है बहुपद, इसकी बेसिक जानकारी जो है बहुपद की वो अपनों ने पिछले वीडियो में देख ली थी। ठीक है, अब इस वीडियो में अपन जो है वो प्रश्नावली 2.1 उसके सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.1। देखो, प्रश्नावली 2.1 के जो सवाल है उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक आकृति दी हुई है और उस आकृति में अपने को बताना है कि कितने शून्यक हैं या शून्यकों की संख्या जो है वो कितनी है, ये अपने को इसमें बताना है। ठीक है, देखो पहला चित्र जो है वो दे रखा है ऐसा, ये फर्स्ट चित्र है ऐसे, ये एक्स अक्ष है आपका और ये वाई अक्ष है। आप सुन, ये एक्स अक्ष है, इधर एक्स प्लस का रहता है, एक्स इधर माइनस का रहता है, ये ऊपर वाई जो प्लस का और नीचे वाई जो है वो माइनस का। तो ये चार अक्ष अपने को दे रखे हैं, एक्स अक्ष प्लस का, एक्स अक्ष माइनस का, वाई अक्ष प्लस का और वाई अक्ष माइनस का। इसमें एक लाइन और खींची हुई है जो पहले सवाल में यहाँ पर खींची हुई है। अब इसमें अपने को px के शून्यकों की संख्या बताना है। इसका अर्थ ये है कि अपने को यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि ये जो एक और लाइन अलग से खींची हुई है, ये x वाली लाइन को कितनी बार प्रतिच्छेद करती है या कितनी बार काटती है, ये अपने को देखना है, या कितनी बार उस x वाली लाइन को टच करती है वो अपने को देखना है, और वही अपने शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, देखो ये लाइन यहाँ खींची हुई है और एक्स वाली लाइन कहाँ पर है, यहाँ पर। तो क्या ये लाइन जो है वो इस एक्स वाली लाइन को टच कर रही है कहीं पर भी? नहीं कर रही है ना। तो देखो ये एक भी बार इस लाइन को टच नहीं कर रही है, तो यहाँ पर एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? या केवल अपन लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या px बराबर कितना आएगा, तो इसमें आएगा 0। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन जो है एक भी बार इस x वाली लाइन को या इस x अक्ष को प्रतिच्छेद, टच या फिर इसको नहीं काट रही है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। और इसका दूसरा देखो, दूसरा चित्र जो है वो इस प्रकार से दे रखा है, ये ऐसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष दे रखा है। ठीक है, उसके बाद ये लाइन जो है यहाँ से ऐसे करके ऐसे जा रही है, इसमें अपने को शून्यकों की संख्या निकालना है या px के शून्यकों की संख्या निकालना है ना। शून्यकों की संख्या px बराबर कितने आएगा वो अपने को देखना है। तो देखो ये वाली लाइन जो है इस x वाली लाइन को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है वो अपने को देखना है। तो यहाँ पर देखो ये इधर y वाली को प्रतिच्छेद कर रही है तो उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। फिर ये ऊपर जा रही है तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो है ये इस x वाली लाइन को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसमें px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1। ठीक है, जितनी बार टच करें उतनी px के शून्यकों की संख्या। ठीक है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आ गई? 0। इसमें कितनी आ गई? 1। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरा वाला, तीसरा वाला है ना। देखो तीसरे में इस प्रकार की आकृति दे रखी है, देखो इस प्रकार एक्स अक्ष और वाई अक्ष अपने हैं। उसके बाद इसमें जो आकृति दे रखी है वो इस आधार पर दे रखी है, ये देखो ऐसे। ठीक है, इस प्रकार की आकृति दे रखी है और इसमें अपनों से पूछा है px के शून्यकों की संख्या। ठीक है, कि px के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर अपने को यही देखना है कि कोई भी जो अन्य रेखा है वो x अक्ष वाली लाइन को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है या कितनी बार काट रही है। तो देखो यहाँ पर इस लाइन को ये एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, ये 3 बार काट रही है।
तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आएगी बताओ। ठीक है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, px बराबर 3। तो ये इस प्रकार से अपने को देखना है कि px के शून्यकों की संख्या कितनी है। चौथा सवाल देखते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कोई हल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने को देखना है कि कितनी बार टच कर रही है और कितनी बार क्या हो रहा है। चौथी वाली लाइन देखो, इस प्रकार की आकृति है और ऐसे बना रखा है। तो यहाँ पर देखो एक्स वाली लाइन को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसमें शून्य कितने होंगे बताओ, 2। ठीक है, तो ये एक बार यहाँ और एक बार यहाँ पर टच कर रही है, तो शून्यकों की संख्या 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगले में मैं यहाँ बता देता हूँ। इसी अपना एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, और इसमें जो है वो इस प्रकार की आकृति बनी हुई है। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ से है ये, और इसमें एक और है लेकिन ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये इस प्रकार की बनी हुई है, तो इसमें अपने को देखना है कि कितनी बार टच हो रहा है। तो देखो 1 2 3 और 4, कितनी बार टच हो रहा है, 4 बार। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4। ठीक है, इसमें शून्य कितने आएंगे, 4। ठीक है, ये समझ आया कि इसमें शून्य कितने हैं, 4। क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन जो है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर टच हो रही है। ठीक है, इसका लास्ट वाला भी देख लो, ये नंबर 5 है इसका। ठीक है, छठा वाला भी देख लेते हैं। छठे वाले में इस प्रकार की एक आकृति बनी हुई है। ये हमारा वाई अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष, और इसकी जो आकृति है वो इस प्रकार से बनी हुई है। यहाँ से टच हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, यहाँ फिर ये ऐसे। देखो यहाँ पर ये नीचे नहीं जा रहा है, इसके टच होके जा रहा है। तो देखो एक तो ये यहाँ पर टच हो रहा है और एक और यहाँ पर टच हो रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आएगी बताओ, शून्यकों की संख्या। तो इसमें शून्यकों की संख्या अगर अपन बात करते हैं तो 1 2 और 3, तो शून्यकों की संख्या आ जाएगी 3। तो इस प्रकार अपनों ने इस वीडियो में कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 2.1 के जो 6 सवाल थे ये अपनों ने हल कर लिए हैं। ठीक है, आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के सवाल हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।